नॉट इवन अ सिंगल हिट इन 8 years ऑफ करियर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अर्जुन कपूर की। बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जोरों शोरों से सिर्फ बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। अब चाहे वो किंग खान हो, बेबो हो या फिर कोई और, जनता किसी को भी मैदान में टिकने नहीं दे रही है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सामने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा है या फिर रणबीर कपूर की शमशेरा। हिंदू विरोध का खामियाजा सबको बराबर भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खानदानी लोगों ने अगर दिखाई तो जनता ने उन्हें भरपूर जवाब दिया, उनकी फिल्में फ्लॉप करवाकर। जैसे करीना कपूर ने कह दिया था कि जिसे हमारी फिल्में नहीं देखनी वो नहीं देखें, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लोगों ने इसे समझा और लाल सिंह चड्ढा नहीं देखी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने भी बहती गंगा में हाथ धो ही डाले और फिर क्या, खुद भी इसके शिकार हो गए। उन्होंने कह दिया कि बॉलीवुड ने बहुत बर्दाश्त किया, हमने चुप रहकर बॉयकॉट करने वालों का मान बढ़ा दिया। उन्होंने कहा अब ज्यादा होने लगा है, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। अर्जुन कपूर ने बॉयकॉट बॉलीवुड की कृपा से नया रिकॉर्ड बना दिया, लगातार आधा दर्जन डिजास्टर फिल्में देने का। हम इस पे और गौर से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल, अगर किसी और नए आए हुए एक्टर की फिल्में इस तरह फ्लॉप होंगी तो क्या उस एक्टर को कोई भी डायरेक्टर फिल्में देने की हिम्मत करेगा? एंड आई थिंक द आंसर इज नो। अब क्योंकि अर्जुन कपूर एक बड़े खानदान से आते हैं, बस इसके लिए उनके हाथ में द लेडी किलर और मेरी पत्नी का रीमेक नामक 2 फिल्में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं हो कि अगर उन्हें 2-3 फिल्में और भी मिल जाएंगी। नेपो किड है, जब तक चाहेंगे फिल्में करते रहेंगे। एंड नाउ गेस व्हाट, अर्जुन कपूर की 50 करोड़ रुपए बजट वाली हालिया फिल्म कुत्ते 2 दिनों में मात्र 2 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर सकी है। और आप समझ सकते हैं कि उनकी ये फिल्म रिलीज के पहले ही दिन डिजास्टर की श्रेणी में आ गई है। उनकी पिछली फिल्म थी एक विलन रिटर्न्स, जो 72 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और उसका नेट कलेक्शन मात्र 41 करोड़ रुपए रहा। फिल्म में जॉन इब्राहिम के अलावा अभिनेत्रियां भी थी। 2021 में ही उनकी एक और फिल्म भूत पुलिस भी आई, लेकिन क्योंकि वो OTT के लिए बनी थी तो इसलिए हम उसको इस श्रेणी में नहीं गिनेंगे। उसके अलावा उनकी तीसरी फिल्म की बात करें तो 2021 में ही उनकी सरदार का ग्रैंडसन और संदीप और पिंकी फरार नामक 2 फिल्में आई। आपने भी शायद ही इनके नाम सुने होंगे, सुना भी होगा तो भूल गए होंगे। तो फिर फिल्म की कमाई के हश्न का अंदाजा लगा लीजिए। मात्र 4.2 की IMDb रेटिंग वाली इस फिल्म को फ्लॉप में तो गिना ही जाना चाहिए। रॉटेन टोमेटोज पर इसे मात्र 20% रेटिंग मिली। 2019 में पानीपत जैसी फिल्म करके उन्होंने मराठा इतिहास की कहानी को भी बर्बाद कर डाला। इस फिल्म में उनका कंपैरिजन आलू से किया गया था, बिकॉज neither a potato nor अर्जुन कपूर कैन गिव एक्सप्रेशंस। वैसे इसी साल उनकी इंडियाज मोस्ट वांटेड भी आई, जो 11 करोड़ रुपए कमाने को भी तरस गई। 2018 में उनकी नमस्ते इंग्लैंड आई थी और फिल्म 8 करोड़ रुपए की नेट कमाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। इस हिसाब से निर्माताओं को हुए घाटे का अंदाजा लगा लीजिए। 2017 में मुबारका ने जरूर 50 करोड़ रुपए की नेट कमाई का आंकड़ा पार किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने उसे भी फ्लॉप की श्रेणी में ही गिना, उसके बजट के कारण। Now let's talk about another flop film of him, जो है हाफ गर्लफ्रेंड। ये जानी पहचानी फिल्म है जो चेतन भगत के उपन्यास पर बनी थी। उनकी ही उपन्यास पर बनी अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की 2 States फेमस हुई थी, सो उन्होंने ये भी कर डाला, लेकिन साबित हुई फ्लॉप। अप्रैल 2016 में आई की एन का, किसी तरह अपने बजट तक तो पहुंच गई, लेकिन इसे भी हिट की श्रेणी में नहीं डाला गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी का स्पेशल अपीयरेंस था और करीना कपूर मुख्य अभिनेत्री थी। अच्छा, इसके अलावा 2015 में आई तेवर और सितंबर 2014 में आई फाइंडिंग फैनी भी बड़ी फ्लॉप थी। इस तरह अर्जुन कपूर की पिछली लगातार 12 मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। अप्रैल 2014 में आई 2 States भारी प्रमोशन और चेतन भगत की उस समय की लोकप्रियता के कारण सुपरहिट हो गई थी, लेकिन हिट इश्कजादे से डेब्यू करने वाले अर्जुन कपूर की दूसरी ही फिल्म औरंगजेब फ्लॉप थी। उनकी तीसरी फिल्म गुंडे में रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के अलावा इरफान खान भी थे, लेकिन ये भी हिट ना होकर सेमी हिट ही रही। अब आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बॉलीवुड का ये रवैया कितना गलत है और कितना सही। तो आज के लिए बस इतना ही।
देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।